कि थोड़ी देर के बाद अगर मैं कुछ खा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे भूख भी लगनी चाहिए। क्या बात है। कार्ड नंबर 13793 नवीन कपूर जी। जी नवीन जी, क्या तकलीफ है? सर मेरे को कोरोना हुआ था अप्रैल में। अप्रैल में? इस अभी अप्रैल में? जी अभी अप्रैल को। जी। 6 अप्रैल को मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे खांसी और बुखार जो है रहा, और करीब 14 दिन तक होने के बाद जब मैंने उसके बाद जब चेक कराया, अपना कोविड का टेस्ट कराया, तो मैं कोविड पॉजिटिव था। पॉजिटिव कोर्स आ गया? जी। अच्छा। और मैं इतने दिनों तक काफ़ी दवाइयाँ खाता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया, बुखार भी नहीं उतरा। कोरोना पॉजिटिव भी होने के बाद जब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, उसके बाद जाकर के मुझे आराम आया है। तो करीब मेरे को करीब 21-22 दिन तक लगभग बुखार मुझे रहा। ओह। अब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मेरा क्या हाल होगा। अच्छा। ठीक तो मैं हो गया, बुखार उखार तो उतर गया, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा ये लग रहा है कि मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, और मेरे को मतलब ये भी नहीं है कि मैं लिख करके लेके आया हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो नींद नहीं आ रही, नींद करीब 3-3.5 घंटे की है बस? लगभग 11 बजे मैं रात को सोता हूँ, और लगभग 2:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुल जाती है, उसके बाद मुझे आती ही नहीं है नींद। ओह अच्छा, ये कोरोना के बाद की बात है? जी, कोरोना के बाद से ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक। और उसके अलावा मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? जी, गैस एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है मुझे। गैस एसिडिटी हो रही है? जी बिल्कुल, मेरे से कुछ भी अगर मैं खा रहा हूँ, मेरे को पहले तो यहाँ पेट में इतनी ज़्यादा गैस बनती है, और चेस्ट में इतना भयंकर पेन। एक दिन तो मुझे रात को इतना भयंकर पेन हुआ, रात को 2:30 बजे, कि मुझे लगा कि बस पता नहीं मेरे से क्या होगा। बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों की दवाई ली, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं आया। नहीं। अच्छा। इसके अलावा मेरा वजन भी काफ़ी कम हो गया, मेरा वजन लगभग 5 किलो कम हो गया। मेरा 68 किलो वजन था, लेकिन अभी घट करके बिल्कुल 63 किलो हो गया। 63 किलो, 68 से 5 किलो कम हो गया। एनर्जी लेवल बिल्कुल मेरा डाउन है इस टाइम पे, और मेरे से थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है, बस मेरे को लगता है मैं दिन भर लेटा रहूँ, मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता थोड़ी देर। अच्छा। बैठना भी बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, ये सारा यही लिख कर लाए आप? जी। जी। लिख के क्यों लाए? वैसे भी तो बता सकते थे। नहीं, पता नहीं, मैंने कहा भाई मेरी इतनी हालत बुरी हो रही है कि मेरे से इतना बताया भी जाएगा कि नहीं बताया जाएगा, इसलिए मैं लिख करके लेके आया कि मैं कम से कम आप नहीं हो तो मैं आप पढ़ पाए पूरा। ठीक। हो सकता है कि उस टाइम पे मैं बताने की पोजीशन में भी ना रहूं। ठीक। ठीक। मैं बस यही इंतजार कर रहा था कि कब थोड़ा सा लॉकडाउन में क्लिनिक कुछ खुले मिले, और मैं आचार्य जी के पास मैं जाऊं क्लिनिक पे, और मैं अपना हाल बताऊं कि कम से कम मेरे को कुछ रिलीफ तो मिले। मुझे दवाइयों से जरा भी आराम नहीं आ रहा। तो क्या पिंडलियों में भी दर्द है? जी बिल्कुल, पिंडलियों में भी दर्द है, और मुझे थोड़ा ये बैक पेन भी जो है मेरा बढ़ गया है। थोड़ा रहता था, मैं दिन भर बैठ करके कंप्यूटर का काम करने का होता है कई बारी, तो मेरा बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा मुझे ये बाह में यहाँ से शोल्डर ब्लेड से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा इस उंगली तक जो है पूरा पेन है, बहुत बुरी तरह पेन है। अच्छा। और गैस मतलब चेस्ट में इतना ज़्यादा होता है, या तो मुझे गर्म उसकी बोतल की सिकाई करनी पड़ती है तब जाकर के कुछ आता है, अदरवाइज मैं कुछ भी ले लूँ, डाइजिन ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, मुझे किसी चीज़ से आराम नहीं आता। अब आप ही कुछ कीजिए। नहीं, डोंट वरी। मुझे लगता है ये कोरोना के कारण से आफ्टर कोविड जो इफेक्ट आ रहे हैं ये वो है, क्योंकि आपसे पहले भी कुछ लोग आए हैं जिन लोगों ने ये बात बताई मुझे कि जैसे जान ही नहीं है, शरीर टूट गया है, कोई हिम्मत ही नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं कर रही है। कुछ को लगता है कि डिप्रेशन तो पहले नहीं था, अब डिप्रेशन कैसे हो गया। कुछ को लगता है पता नहीं मेरा हार्ट बर्न हो रहा है, कुछ लोगों को बड़ा खुंदक आ रही है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, शुगर ब्लड प्रेशर आ रहे हैं। इसलिए आप चिंता मत करना, ये ट्रीटमेंट से न्यूरोथेरेपी से संभव है। मैं आपका ट्रीटमेंट कराता हूँ और आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि आफ्टर कोविड रिहेबिलिटेशन के लिए न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छी है। कोविड के बाद जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके लिए हमारा ये ट्रीटमेंट आरोग्य पीठ पर बहुत ही अच्छा है। हमने नए फॉर्मूले भी डेवलप कर लिए हैं, आपको भी देंगे, डोंट वरी, आप भी ठीक हो जाएंगे। बस आचार्य जी, बस मेरे को जो है ना, मतलब मैं पहले जैसी जिंदगी जी पाऊँ, बस इतनी आपसे जो है मेरी। अरे एकदम जिएंगे आप, चिंता की बात नहीं, एकदम जिएंगे आप। और फिर से दोबारा फिट करना है, दवाइयों के साइड इफेक्ट भी निकाल देंगे, और बुखार के कारण, कोरोना के कारण से जो लंग्स पर या लीवर पर जहां भी इफेक्ट पड़ा होगा, जिस ऑर्गन पर भी, उसको भी हम ठीक करेंगे। चिंता मत करिए, समय लगेगा लेकिन आप एकदम ओके हो जाएंगे, डोंट वरी। आओ, चलो आपको मैं चेक कर लेता हूं, खड़े हो जाओ, आराम से खड़े रहो, दोनों पैर मिलाओ,
इधर मेरे हाथ की चुभन ज्यादा है आपको, सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर? इधर ज्यादा। ओह, एसिड बहुत बढ़ा हुआ है। ऐसे घूमो, इस साइड में भी दर्द है जी B12 की डेफिशिएंसी, जी। इधर भी डेफिशिएंसी है, यहाँ यहाँ इतना नहीं है ना, यहाँ दर्द होगा, यहाँ पर है दर्द, इतना नहीं है, इधर यहाँ बहुत है। इसका मतलब लीवर में गड़बड़ी हो रही है, लीवर जो है वो गड़बड़ हो रहा है। इधर इधर नहीं है, इधर ही ज्यादा है ना। बैठना करो, दोनों उंगलियां लाओ, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। कोई एसिड बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, डोंट वरी। ये लगा लीजिए, मतलब मैं एक रोटी भी नहीं खा पाता हूँ। नहीं, भूख खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, आपकी भूख खत्म हो रखी है। जी बात क्या है कि डाइजेशन सारा, जठराग्नि सारी मंदी हो गई है जी एकदम। जिसकी जठराग्नि मंदी हो गई, जिसका पाचन ही ठीक नहीं, इसको भूख ही नहीं लगेगी, एनर्जी कहां से आएगी? जी। तो नहीं आएगी एनर्जी। तो पहले आपका पाचन ठीक करूंगा, डोंट वरी। पहले आपका पाचन ठीक करता हूं। चलिए, डोंट वरी, आओ ट्रीटमेंट देते हैं इनको। जी, पहले ये टू फिंगर देने के बाद में इनका एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना है। एसिड अल्कलाइन बैलेंस करने के बाद विटामिन से इनके अंदर एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, इस पर काम करना है। ठीक है। तो विटामिन एब्जॉर्ब जैसे होंगी, इसमें डाइजेशन ठीक होगा। इसके बाद में मल्टी विटामिन ट्रीटमेंट इनको अप्लाई करना है। ठीक है। तो डाइजेशन ठीक करना है पहले, जी। इसके बाद में इनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, ठीक है। और फिर विटामिन एब्जॉर्प्शन करने का ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। ये दे करके फिर जो एनर्जी और कोरोना रिहेबिलिटेशन वाला सेंटर, ये इनको ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपर करना है। ठीक है। ठीक है। और जैसे उंगलियों का हो गया ना, अभी गॉल्स में लीवर में कस दीजिए। जी, गॉल्स में लीवर में कस है ना, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए। वन गॉल, वन स्प्लीन, वन लीवर में कस। बहुत सुंदर। एक बार उल्टा लिटाकर इनके ऑर्गन क्लियर्स भी देना है। आप उल्टा लेटिए। जरा एक बार मुझे बताना, यहाँ दर्द है क्या? इसे यहाँ दर्द है क्या? यहाँ इतना कोई खास नहीं है ना, ठीक है, इसका मतलब दो बढ़िया ऑर्गन क्लियर दे दो, वेरी गुड। नीचे की तरफ दर्द, डोंट वरी, डोंट वरी।
वेरी गुड, वेरी गुड। सुंदर। अब विटामिन फॉर्मेशन दे दो थोड़ा सा। आप साइड इस साइड में करवट ले लो, तकिया सिर के नीचे लगा लो। उधर साइड में दोनों पैर फोल्ड करवा लो, पैरों के बीच में पिलो दो, पैर थोड़े से और बहुत सुंदर। ये विटामिन फॉर्मेशन से सबसे बड़ी थाई बोन यही है। इसी में विटामिन का सबसे अधिक उपयोग होता है बोन मैरो के लिए, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड बनाने के लिए। बहुत अच्छा। दूसरी तरफ भी देखो, दूसरे आप उधर आ जाओ, दूसरी तरफ कर ले। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप सीधा लेट जाइए। सीधे लेट चाहिए, थोड़ा घूम कर आओ, बस वापस आ जाओ। बहुत सुंदर जी। कैसा लग रहा है आपको भी? अब थोड़ा सा पहले से बेटर है। जब मैं आया था सुबह, हाँ। तो मेरी तो आंख में आंसू थे बिल्कुल। देख कैसा लग रहा था? जी। अच्छा। लेकिन अभी लग रहा है कि जो है मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। ठीक हो रहे, मतलब शरीर में एनर्जी आ गई? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा जो मेरे बैक पेन था वो भी कम हुआ है, हाँ। और थोड़ा सा एनर्जी भी लग रही है। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद अगर मैं कुछ खा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे भूख भी लगनी चाहिए। क्या बात है। अच्छा, तो कुछ खाने के लिए भी मुझे लगता है यही मंगाता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। और जो गैस वगैरह आप हैवीनेस थी पेट की, वो कैसी? नहीं, वो थोड़ा आराम है उसमें। और ये जो चेस्ट में जो गैस लग रही थी बहुत ज़्यादा, हाँ। उसमें भी आराम है। आराम जी, काफ़ी आराम है इसमें। ठीक, तो मैं यहाँ आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। कोरोना के बाद जितने भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और जो व्यक्ति ड्राउजीनेस, सफोकेशन, लंग्स कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, पेट दर्द, गैस, जैसा नवी जी ने बताया, किन्हीं को भी अगर इस प्रकार की तकलीफ है तो न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। नवी जी को एक दिन में रिलीफ हो गया, किसी को 3 दिन में, किसी को 5 दिन में रिलीफ होता है, लेकिन 8-10 दिन के अंदर ही व्यक्ति अपने अंदर परफेक्ट महसूस करता है। और जो आप पहले कह रहे थे ना कि क्या मैं दोबारा से फिर ऐसा हो जाऊंगा जैसा था, एकदम हो जाएंगे आप, एकदम हो जाएंगे। इसलिए आप भी और आप भी, जिनको भी कोरोना प्रॉब्लम हुई और उसके कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आई, चूकना मत, चूकना मत है। इनकी बात भी सुनाओ जरा, 1 मिनट। ये भी कुछ कह रही हैं? 2 महीने पहले आपको भी हुआ था और अभी बहुत बढ़िया महसूस कर रही हैं। लो जी, पूरा शरीर, इधर भी इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मतलब एक नहीं, वो तो ये कह रही है। हमने इनके बारे में तो हम तो इन्हीं की बात कर रहे थे, क्योंकि ये तो कोरोना के लिए आए, वो तो घुटने दर्द के लिए आई थी। पर वो कह रही है मैं घुटने दर्द की आई थी, लेकिन मेरा कमर कोरोना के कारण से मेरी हालत खराब थी, मैं भी अच्छी हो गई हूँ। तो वो हमारे थोड़े दिन के ट्रीटमेंट में अच्छी हुई है। तो ये वीडियो इनका एक्सपीरियंस, केवल इनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन सब लोगों के लिए एक्सपीरियंस है जिनको कोरोना के कारण से ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। आरोग्य पीठ आइए, चूकिए मत, देरी मत करिए, तुरंत अच्छे हुए, परमानेंट अच्छे हुए, बिना दवाई, बिना साइड इफेक्ट के। जब नवीन जी अच्छे हो सकते हैं। और आपका नाम क्या है देवी?
राजबाला जी। और कहाँ से आप? कराड़े से। कराड़ा से, कराड़ा गांव, हाँ जी। वहां से हैं। अगर ये ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, दोस्तों को, सबको ये वीडियो मैसेज भेजिए कि भैया कोरोना की दिक्कत हुई है ना, जाओ आरोग्य पीठ, ठीक हो जाओगे। कोरोना ठीक होने के बाद आई कॉम्प्लिकेशंस के लिए आरोग्य पीठ बहुत जबरदस्त वरदान है।